लाभ पंचमी, जिसे गुजरात में लाभा पंचमी या सुधार पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। हर हर महादेव दोस्तों, ये त्यौहार दीपावली के 5 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से व्यापारिक समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में। इसे व्यापारी वर्ग के लिए नव वर्ष का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पुण्य कार्य आरंभ करते हैं, जिसे एक शुभारंभ के रूप में देखा जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लाभ और सफलता की कामना करना है। लाभ पंचमी के अवसर पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, ताकि जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सके। व्यापारी और उद्योगपति इस दिन अपने व्यापारिक स्थल, दुकानों और कार्यालयों की पूजा करते हैं। यह पर्व सभी के लिए समृद्धि का प्रतीक होता है। इसे विशेष रूप से व्यापार में वृद्धि और सफलता प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन बच्चों की शिक्षा में शुभ शुरुआत का दिन भी माना जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वह सफल होता है। लाभ पंचमी का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव को कल्याणकारी देवता माना जाता है और वे सभी बाधाओं को हरने वाले हैं। शिवलिंग की पूजा और आराधना से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की नकारात्मकता का नाश होता है। व्यक्ति के कार्यों में प्रगति होती है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके व्यक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। शिव जी को पंचमी का दिन विशेष रूप से समर्पित करने का मुख्य कारण यह है कि शिव को सभी प्रकार के दुख और कष्टों का निवारण करने वाला देवता माना जाता है। लाभ पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष विधि का पालन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल में स्नान करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन शिव जी की पूजा करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद धूप और दीप जलाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती की जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। लाभ पंचमी के दिन विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। लोग अपने प्रतिष्ठानों में पूजा करते हैं और नए कार्यों की शुरुआत करते हैं। इस दिन मंदिरों में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है और व्यापारी वर्ग अपने प्रतिष्ठानों में नए बही खातों का पूजन भी करते हैं। ऐसा करने से व्यापार में लाभ होता है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनुष्ठान में पंचामृत से स्नान कराकर शिवलिंग पर चंदन, भस्म, फल, फूल और मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। लाभ पंचमी के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बेलपत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह भगवान शिव को प्रिय होता है। मान्यता है कि बेलपत्र अर्पित करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। बेलपत्र को त्रिपत्र के रूप में अर्पित किया जाता है, जो त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का एक प्रमुख मंत्र है, जो सभी प्रकार के संकटों और रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। लाभ पंचमी के दिन इस मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि मानसिक और आर्थिक स्थिति में भी उन्नति होती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार किया जाना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए लाभ पंचमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों में नए बही खाते खोलते हैं और आर्थिक वर्ष की शुरुआत करते हैं। उन्हें यह विश्वास होता है कि इस दिन किए गए कार्यों से उनके व्यापार में उन्नति और लाभ होगा। यह दिन व्यापारी वर्ग को अपनी मेहनत और प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। व्यापारी इस दिन अपने प्रतिष्ठानों में हवन और पूजन करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लाभ पंचमी के दिन शिव चालीसा का पाठ भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव चालीसा भगवान शिव की महिमा का वर्णन करती है और इसी श्रद्धा से पढ़ने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।
शिव चालीसा के पाठ से मन में शांति, धैर्य और शक्ति का संचार होता है। लाभ पंचमी का पर्व न केवल व्यापारी वर्ग के लिए बल्कि सभी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है और उनकी पूजा अर्चना से जीवन में शांति, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। लाभ पंचमी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है बल्कि यह लोगों को आर्थिक समृद्धि और सफलताओं के लिए प्रेरित करता है। लाभ पंचमी पर मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। लाभ पंचमी पर व्यापारी नए काम की शुरुआत करते हैं। सुख, सौभाग्य और मंगल कामना को लेकर किए जाने वाले सौभाग्य पंचमी का व्रत सभी इच्छाएं पूरी करता है। इस दिन लक्ष्मी जी के साथ गणपति जी की उपासना करनी चाहिए। लाभ पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। ऐसे में इस दिन बिना मुहूर्त देखे मांगलिक कार्य कर सकते हैं। मान्यता है कि लाभ पंचमी पर चांदी या पीतल का कछुआ घर लाने से धान्य में वृद्धि होती है। लाभ पंचमी पर व्यवसायी बही खाते के बाईं ओर शुभ, दाईं ओर लाभ लिखकर तथा प्रथम पृष्ठ के केंद्र में एक स्वस्तिक बनाकर नए खाते बही का उद्घाटन करते हैं। मान्यता है इससे आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। सौभाग्य पंचमी पर मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और फिर इसे 7 कन्याओं में बांट दें। मान्यता है इससे कारोबार में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। लाभ पंचमी की पूजा के दौरान धन स्थान को अच्छी तरह साफ करके फिर वहां मां लक्ष्मी को चढ़ाया एक फूल रखें। इस दिन एक लाल कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर तिजोरी में रखें, इससे बरकत होती है। मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन, अन्न की प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी की कामना होती है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। ऐसे में आप चाहें तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर कुछ उपाय कर सकते हैं। उन्हें करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि तो आती है, इसके साथ ही घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। सुबह स्नान करके जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी में जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि की कृपा भी बनी रहती है। सुबह ये समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक लगाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा करने से आपको हर विपदा से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही मां लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं, दीपक जलाने के घर के वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है। रोजाना पूजा करने के बाद तिलक जरूर लगाएं। शास्त्रों में इसे बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपको शांति, सुकून मिलने के साथ मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए रोजाना चंदन का तिलक लगाएं। वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए रोजाना सुबह के समय पूरे घर में नमक के पानी का पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है।